हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है अबाउट कोवैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स कैन एंटर कनाडा और नॉट। सो इसका आंसर मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या है प्रोसेस और क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीन ये था कि मैं और मेरी बहन साथ में ट्रैवल कर रहे थे, मेरी कज़न थी। तो कैसा था कि मेरा कोविशील्ड था बट मेरी बहन का कोवैक्सीन था। तो लाइक वो उसको टेंशन था कि क्या होएगा आगे, उधर मालदीव्स पे क्या करेंगे, फिर कनाडा में क्या होएगा। सो लेट स्टार्ट। पूरा एक्सप्लेन करूँगा, सो एंड तक देखना और एंड में कमेंट करके बताना कैसा लगा। और कोई डाउट है सो फॉर श्योर प्लीज़ कमेंट, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बेसिकली जब उसने कोवैक्सीन लिया था तभी पॉलिसी नहीं था कि लाइक कोविशील्ड एंड ऑल वो अप्रूव, लाइक वैक्सीन पासपोर्ट का कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उसने जल्दी जल्दी में कोवैक्सीन ले लिया था। फिर कैसा हुआ ना, फिर दोनों डोज ले लिया था उसने। फिर एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या होएगा, एंटर आने मतलब एंट्री करने देंगे कि नहीं। हम लोग का फ़्लाइट तो लाइक बेसिकली अहमदाबाद से था, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ आरटीपीसीआर नेगेटिव बताया। फिर वहाँ से मालदीव और टोरंटो था, बीच में प्राय टेक्निकल स्टॉप था बट वहाँ इश्यू नहीं था, कहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं। फिर जब हम लोग ने बोर्ड किया वहाँ कुछ भी मेरे पास भी वैक्सीनेशन का कुछ नहीं मांगा था, किसी के पास नहीं मांगा, सिर्फ आरटीपीसीआर नेगेटिव उन लोग ने देखा और फिर एंट्री दे दिया और फिर जाने दिया। तो एज़ पर द पॉलिसी लाइक कनाडा का जो है, तो उस उन लोग ने कोवैक्सीनेटेड एज एन नॉन वैक्सीनेटेड ही उन लोग ने किया है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। उन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ता है मैंडेटरी। पहले ये थोड़े मंथ्स पहले ये था कि उन लोग को 3 डेज़ का कंपलसरी होटल क्वारंटाइन था और फिर एट होम लाइक 11 to 12 days डिपेंड्स ऑन द लाइक सिम्टम्स एंड ऑल। वो रूल आउट हो गया था। फिर उसके बाद सिर्फ होम क्वारंटाइन था और टेस्ट 8 डे मतलब 8 डे टेस्ट का था। फिर हम लोग ने बोर्ड किया, फ़्लाइट कुछ प्रॉब्लम नहीं आया उधर से। फिर वहाँ से हम लोग उतरे मालदीव्स पे, वहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ऑफ़र लेटर वगैरह जो मैंने पास्ट वीडियो में मेंशन किया, पूरा एक्सप्लेन किया वही। वैक्सीनेशन का सिर्फ किधर कनाडा के इमिग्रेशन में उन लोग ने चेक किया था, वहाँ भी मेरे पास चेक नहीं किया था, मतलब उन लोग ने रिक्वेस्ट ही नहीं, मतलब पूछा ही नहीं था। मैंने सामने से बताया तब जाके मेरे को ग्रीन मार्क दिया। वही देखने जाए तो बहन का उसका कोवैक्सीन ही था, तो उसको पता है कि क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। उसको जो ग्रीन स्टैम्प था वो पासपोर्ट पे नहीं दिया था। फिर हम लोग जब बाहर निकले वहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। फिर आते वापस मालदीव्स पे, तो मालदीव्स पे किधर कुछ नहीं मांगा, ना ही इमिग्रेशन पे, ना ही एयरपोर्ट पे और ना ही होटल पे। वो स्मूथ जर्नी था फुल, हम लोग के लिए तो पूरा स्मूथ जर्नी था। तो इट डिपेंड्स ऑन द रूट, आप कौन सा पकड़ रहे हो, क्योंकि हम लोग का जर्नी तो फुल नॉर्मल और प्रोसेस लाइक बहुत ही स्मूथ था, कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आया था। तो वो हम लोग के लिए अच्छा था। मेरी बहन के लिए भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई क्वेश्चन किधर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कनाडा के इमिग्रेशन पे आया। मैंने जहाँ तक देखा है लाइक इट डिपेंड्स ऑन द रूट। जैसे इस्लामिक कंट्री है वहाँ थोड़ा उन लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसके रिगार्डिंग, बट वहाँ भी पास आउट हो जाते। एक्चुअली उधर कैसा है, लाइक थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बी कॉन्फिडेंट एट ऑल प्लेस। वो भी क्लियर हो जाता है। जो मेरा रूट था मालदीव्स टू टोरंटो वाज वेरी स्मूथ। फिर हम लोग वहाँ से मालदीव से बोर्ड किए, वहाँ भी कुछ नहीं मांगा वापस रिटर्न में। फिर वहाँ से टोरंटो उतरे। फिर वहाँ इमिग्रेशन पे जैसे मैंने बताया कि मेरे पास उन लोग ने वैक्सीनेशन का नहीं मांगा था और ग्रीन स्टैम्प भी नहीं दिया था, तो मैंने सामने से बोला था कि कोविशील्ड है जो अप्रूव्ड है। तो फिर जो ऑफिसर था उसने स्टैम्प मार के दिया। वहाँ ही देखने जाए तो वैक्सीनेशन के लिए जो मेरी बहन का था, तो उसको पता ही था कि लाइक अप्रूव नहीं है और उसको पूछा भी नहीं था, तो उसको ग्रीन स्टैम्प कुछ नहीं मारा था। फिर वहाँ जाके उसने एक सिक्योरिटी ऑफिसर को बोला कि लाइक उसने पूछा भी नहीं और मैंने दिखाया भी नहीं था।
तो फिर ऑफिसर ने बोला कि ये कोवैक्सीनेटेड है, कोवैक्सीन है, सो वो अप्रूव्ड नहीं है, तो लेट द प्रोसेस गो थ्रू इट। तो फिर बस वही उसका लाइक क्लोज हो गया कि उसको पता था कि हाँ नहीं हो पाएगा। सो क्वारंटाइन कंपलसरी है, तो आप एंटर कर सकते हो, बट जो क्वारंटाइन प्लान है वो आपके साथ रहना चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर स्टडी परमिट वगैरह सब प्रोसेस हो गया था। सो स्टडी परमिट के बाद हम लोग गए आगे बैगेज कलेक्शन के लिए। बैगेज कलेक्शन से हम लोग एग्ज़िट किए। तो एग्ज़िट में भी मतलब एग्ज़िट में भी एक प्रोसेस था, लाइक वहाँ एंड में उन लोग स्टैम्प देख रहे थे, जो ग्रीन स्टैम्प मेरे पे मारा था, वहीं दूसरी तरफ मेरी बहन पे नहीं मारा था। तो मैंने जब पासपोर्ट दिखाया था उसके बाद मेरे को लेफ़्ट वे से एग्ज़िट करना पड़ा, और वहीं बहन को, मेरी जो सिस्टर थी उसको नहीं था, तो उसको स्ट्रेट वे से लाइक एक जगह बनाया था, लाइक स्मॉल क्लिनिक टाइप, तो वहाँ उन लोग को कोविड टेस्ट करवाना था ऑन द स्पॉट, और फिर लाइक रिज़ल्ट लेट आना था, लाइक 1-2 दिन जो भी प्रोसेस रहता है। फिर वो वहाँ उधर एंट्री किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कुछ कॉस्ट नहीं था, तो मेक श्योर कि आप किधर मनी ना दे अगर मांगे तो। सो फिर वहाँ अंदर जाके उसने टेस्ट करवाया, फिर उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिया था, उसने क्वारंटाइन प्लान बताया कि कहाँ रहने वाली है कहाँ नहीं। सो लाइक वो लाइक इट्स अ नॉर्मल इट्स लाइक क्वेश्चन पूछते ही उन लोग, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। सो वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको जो टेस्ट 8 डे का किट रहता है वो दिया था, और इंस्ट्रक्शन दिया था कि कैसे टेस्ट करना है, लाइक वो एंड ऑल। तो वो 14 डेज़ घर पे थी, हम लोग के साथ क्वारंटाइन थी। तो ऑन टेस्ट 8 जो डे 8 था, तो लाइक उसको रजिस्टर करना पड़ा था, स्विच हेल्थ का था। तो वहाँ रजिस्टर करने के बाद उन लोग लाइक ऑनलाइन लाइव उन लोग टेस्ट करवा रहे थे, जो उन लोग प्रोसेस था कि लाइक जो नोस्ट्रिल्स में ये डालना कोविड के लिए। सो वो सब प्रोसेस उसका ऑनलाइन था, लाइव था, वीडियो कॉल पे चालू था। फिर वही कलेक्ट करके जो लीड था वो बंद करके पैक करके डोर के बाहर रखना था, और जो डिलीवरी लाइक जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो खुद सेल्फ कलेक्ट कर लेंगे डोर से। सो जो 8 डे का प्रोसेस था जो टेस्ट करना ऑनलाइन, सो वो लाइव वो हो गया था। फिर बहन ने बाहर रख दिया था एट डोर। फिर उन लोग ने लाइक वो सैटरडे संडे था तो वर्किंग ऑफ डे था, तो उन लोग ने 2 दिन बाद मंडे को कलेक्ट किया था, तो लाइक 11 डेज़ हो गए थे। फिर उसका रिज़ल्ट आया था 2 दिन बाद, तो फिर वो नेगेटिव होने के बाद मतलब नेगेटिव आया था, फिर वो फ्री थी क्वारंटाइन से। तो इट्स नॉट लाइक अ प्रॉब्लम, बट हाँ सब जगह किधर किधर उन लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो लाइक कॉन्फिडेंस रख के आंसर देना पड़ेगा कि हाँ ये है, फिर क्वारंटाइन प्लान है मेरे पास, कौन सा कॉलेज एंड ऑल। तो लाइक मैंने जहाँ तक देखा है इस्लामिक कंट्रीज़ में थोड़ा उन लोग प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया वैसे रहता है, बट इट्स नॉट अ बिग इश्यू एज ऑफ नाउ, क्योंकि आगे क्या पॉलिसी चेंजेस आए तो मेक श्योर कि आप ट्रैवल सेफली करें और अच्छे से करें, और हाँ सब डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, क्योंकि पूछते हैं उन लोग कभी कभी।